शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और दिल्ली में अब से रेखा राज होगा और रेखा गुप्ता ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। रामलीला मैदान में उन्होंने शपथ ली और साथ ही साथ 6 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस ऐतिहासिक पल के लाखों लोग गवाह बने। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने आज बतौर दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और 27 सालों बाद इस ऐतिहासिक क्षण का बीजेपी गवाह बनी। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई पारी, नया आगाज। दिल्ली में आज से रेखा राज होगा। अब बदलेगी दिल्ली की भाग्य रेखा, क्योंकि लगातार ये कोशिश बीजेपी की तरफ से पिछले 27 सालों से की जा रही थी और आखिरकार वो ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब बीजेपी की तरफ से सरकार तो बनी ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री को नेतृत्वकर्ता बनाया गया। और देखिए, दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्र राज, कपिल मिश्र, पंकज कुमार सिंह ने बारी बारी से मंत्री पद की शपथ ली। मैं आशीष। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त आप देखकर समझ सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ इन सभी लोगों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। परवेश वर्मा को भी आपने देखा था शपथ लेते हुए। आशीष सूद के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्र राज, कपिल मिश्र, पंकज कुमार सिंह ने बारी बारी से पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो 6 मंत्री बनाए गए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने आज शपथ ली है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं नई पारी, नया आगाज और इसकी भव्य तैयारी पहले से ही की गई थी और इस भव्य समारोह में कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ था और एक एक मंत्री के शपथ ग्रहण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेखा का राज्याभिषेक तो हुआ ही, साथ ही साथ 6 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 अलग अलग मंत्रियों ने शपथ ली है, तो जिनमें परवेश वर्मा, साथ ही साथ आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्र राज, कपिल मिश्र, पंकज कुमार सिंह ने बारी बारी से मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से अगर परवेश वर्मा की बात करें तो इनकी भी चर्चा बतौर मुख्यमंत्री की रेस में की जा रही थी, लेकिन इन्हें मंत्री पद दिया गया है। ये भी मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। दिल्ली की जीत देश की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो संगठन का सामाजिक और शासनिक सभी अनुभव लिए हुए हैं और महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका प्रमाण है। ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी के तहत टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला अब नहीं रहेगी। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताएंगे। शपथ के साथ एक्शन में नजर आई रेखा सरकार। अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई अहम निर्णय और फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट के बाद यमुना घाट भी जाएंगी। सीएम और सभी मंत्री यमुना घाट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। अभी अभी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण किया, साथ ही साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली और शपथ लेते ही एक्शन में सरकार नजर आएगी।
थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई अहम और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट के बाद यमुना घाट भी जाएंगी। सीएम और सभी मंत्री यमुना घाट पहुंचेंगे और वहां पर जायजा लेंगे। अभी अभी आपने सुना पंकज सिंह कह रहे थे कि यमुना की पूरी तस्वीर बीजेपी सरकार बदलने की कोशिश करेगी और हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस बार यमुना पूरी तरह आपको साफ मिलेगी और इसकी गारंटी बीजेपी सरकार लेती है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, इसकी चर्चा की जा रही है। और कैबिनेट के बाद यमुना घाट तमाम जो नए मंत्री जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी, साथ ही साथ रेखा गुप्ता जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, वो तुरंत एक्शन मोड में आ गई हैं। अभी कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद सीधे वो सभी नए मंत्री, चयनित मंत्री, साथ ही साथ जिन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, वो तमाम 6 लोग, साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके साथ आपको यमुना घाट पर नजर आएंगी। अभी अभी बीजेपी की तरफ से जो मंत्री बनाए गए पंकज सिंह, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है और इस वादे को हम जरूर पूरा करेंगे। और देखिए, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने यह कहा है कि महिलाओं का सम्मान बीजेपी और एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार में 50% निगम में, 50% पंचायती राज में, नौकरी में 35%, तो महिलाओं का भी सम्मान और सबका सम्मान अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में ही है, दूसरी किसी पार्टी में नहीं। तो आपने सुना श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने क्या कुछ कहा है। जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, हर कोई अचंभित था, आश्चर्यचकित था, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से अपने निर्णय से सभी को चौंका दिया है। न सिर्फ महिलाओं को सम्मान राशि बल्कि महिलाओं को निर्णायक भूमिका में दिखाकर ये बता दिया है कि बीजेपी सबकी पार्टी है और सबके बारे में सोचती है। देखिए, बिहार बीजेपी रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कैमूर में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आज जो अपराध हो रहे हैं वो भी लालू राज की ही देन है। हमारा और आपका नेता बन सकता है क्या? इसीलिए नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा हैं, इसीलिए चल रहे हैं। फादर ऑफ क्राइम। इन लोगों ने 2005 तक बिहार के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति और अपराधी को पैदा किया। मैंने 2 शब्द उपयोग किया, आपराधिक प्रवृत्ति और अपराध को पैदा किया। और इन्हीं लोगों के परिवार का जो अपराध का माहौल बनाया हुआ है, आज तक राक्षस के तरह एक अपराधी मरता है, एक जेल जाता है, 100 पैदा ले लेता है। ये सब लालू जी के जवाने का ही देन है, जो हम अभी तक भोग रहे हैं, उस पाप को भुगत रहे हैं। कैमूर के जगजीवन स्टेडियम में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह बताया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीएम कैमूर जिले के विकास को लेकर काफी गंभीर है। लोग कैमूर की धरती से करने जा रहे हैं और कैमूर से ये उद्गार संपूर्ण बिहार तक जाएगा और संपूर्ण बहुमत के साथ बिहार में पुनः भारतीय एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके लिए कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और उसकी आगाज आज इस धरती पर होने जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश की आज क्या क्या तैयारी है, क्या क्या तैयारी हुई है आज एनडीए की बैठक में। मुख्य रूप से 2025 की हम लोग के 225 सीट का लक्ष्य एनडीए गठबंधन को लेकर के हम लोग आज तैयारी हुई है। जैसा हमारे नेता पांचों दल के और देखिए, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए हैं और डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है कि कोई आम कार्यकर्ता ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। समाज का
और शासन का, तीनों अनुभव लिए हुए हैं। ये विद्यार्थी परिषद से महासचिव रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, ये 2 बार निगम पार्षद रही हैं और संगठन, समाज और शासन तीनों का अनुभव लेकर एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करेंगी। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। भाजपा में ही संभव है कि बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के टॉप पद पर भी लोग जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। है उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेखा गुप्ता जी करेंगी। इसलिए स्पष्ट है दिल्ली का जो जनमत है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को है और दिल्ली का। वहीं बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता को सीएम बनाने के दावे और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर आरजेडी ने पलटवार कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कार्यकर्ता नहीं, जो पीएम और अमित शाह की पसंद होंगे उन्हें ही तरजीह मिलती है। बीजेपी में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी की पसंद होंगे, यही 2 लोग तय करते हैं। जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से पार्टी का सेवा किया है, पुराने दिनों में उनको तवज्जो नहीं मिलता है। वहाँ तो दूसरे दल से जो नेता आते हैं उनको तवज्जो मिलता है। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज महाकुंभ में डुबकी लगाई है। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ भी की है। मैं समझता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। साफ सुथरा, लोगों की देखभाल। किसी के घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते, 1000 लोग आते, वहाँ तो लोग परेशान हो जाते, लेकिन करोड़ों, 60 करोड़ लोग आ गए, फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था। ये लगता है साक्षात ईश्वर योगी जी में विराजमान है, जो ऐसी अच्छी व्यवस्था हो रही है। मोदी योगी का राज है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। जो लोग वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। और महाकुंभ में अब सिर्फ 6 दिन ही शेष बच गए हैं और ऐसे में जो लोग अब तक संगम तट पर डुबकी नहीं लगा पाए हैं वो प्रयागराज जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ ट्रेन में देखी जा रही है। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर श्रद्धालु धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जो स्नान कर लौट रहे हैं वो अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं। पटना जंक्शन से संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए लगातार श्रद्धालु अलग अलग स्टेशन से प्रयागराज जा रहे हैं। पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो पटना जंक्शन पर लगातार जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति है वो बनी हुई है। ट्रेन कोई भी हो, लेकिन इस सभी ट्रेन में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ दूर दूर तक ट्रेन के जितने भी गेट हैं उसमें श्रद्धालु जैसे तैसे अंदर घुसते और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के टाइम में ना कोई जनरल बोगी नजर आ रही है, ना कोई फर्स्ट क्लास बोगी नजर आ रही है। भले ही कितने भी कष्ट से वो गए हों, लेकिन अब उनका चेहरा सुकून भरा है। हो गया अमृत स्नान? हाँ, बहुत अच्छा से रहा। मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद है कि हम लोग को बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था मिला। जल भी लेकर आई हैं? हाँ, गंगा मैया को घर लेके जाएंगे ना। मतलब स्नान की जो नहीं गया उनको जल देंगे? हाँ, बिल्कुल। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी। सब कष्ट हर लिया गंगा मैया ने एकदम। मतलब आने जाने में जो कष्ट हुआ वो कुछ नहीं, वो तो भूल गए बस। बिल्कुल। ट्रेन में सीट मिली थी क्या? एकदम सब कुछ आराम से। हाँ, सब चीज आराम से। मतलब भीड़ भाड़ हुई लेकिन सुकून है? हाँ, सुकून है, उतना भीड़ भाड़ नहीं उठता है। तो ये देखिए यात्रा कष्ट पूर्वक रही है। गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माथे पे चंदन है, तिलक है, साफ तौर पर खुशी इनके चेहरे पे नजर आ रही है। भीड़ भाड़ है, बहुत मुश्किल से ट्रेन में जगह मिल पा रही है, लेकिन सुकून कि हमने स्नान किया, भोले बाबा ने हमें बुलाया, गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। और जो सुखद तस्वीर है वो यही है, लोग कष्ट करके वहाँ जा रहे हैं लेकिन खुश होकर वहाँ से वापस आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात रेल पुलिस की अच्छी पहल की करेंगे। कटिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में भीड़ ज्यादा होने के कारण बुजुर्ग दंपति का दम घुटने लगा।
रेलवे पुलिस के जवान ने दंपति को ट्रेन से बाहर निकाला और उनका इलाज करवाया। इसके अलावा रेलवे की ओर से यात्री के वापस घर लौटने की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई। रेलवे स्टाफ की ओर से मिले मदद से यात्री और उनका परिवार बेहद खुश है। बुजुर्ग दंपति का पूरा परिवार महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज जा रहा था, लेकिन ट्रेन में भीड़ होने के कारण सफर के बीच में ही छोड़ वो वापस घर लौट गए। दिक्कत ये हुआ कि मतलब अंदर भीड़ ज़्यादा हो गया, जिस कारण से गर्मी बहुत अधिक हो रहा था और हम लोग को उतरने का कोई रास्ता नहीं था। आरपीएफ के मदद से हम लोग निकल पाए यहाँ खिड़की से निकले हैं। हाँ, आरपीएफ पूरा सहयोग किया है। अभी तो देखिए आप लोग की बहुत सारी भीड़, क्योंकि अंतिम पड़ाव आ चुका है महाकुंभ का, तो बहुत भीड़ बढ़ रही है। तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरा रेलवे महकमा, जीआरपी और सिविल डिफेंस के लोग, मेडिकल की टीम सभी तैनात रहते हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार कांग्रेस प्रभारी पटना पहुंच गए। कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। कृष्णा अल्लावरू का बयान, जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इनके आगमन के साथ ही ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब आगे की रणनीति पर काम करेंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उसकी तैयारी की जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर उनका कैसे भव्य स्वागत हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू का बयान भी सामने आया है। वहीं लेह लद्दाख के चुमाथांग में पानी की टंकी फटने से शहीद हुए सूबेदार संतोष कुमार का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर आमोखर गांव में स्थानीय विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। बेटे शुभम कुमार ने शहीद को मुखाग्नि दी। शहीद की पत्नी ने पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। परिवार को सेना की ओर से तत्काल 21 लाख रुपए मदद राशि दी गई है। ये 21 लाख रुपए का चेक दिया गया है, जो मैं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी दिवंगत सुविधा साहब की पत्नी को हैंड ओवर किए। और इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उनका फैमिली पेंशन का, वो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय दया के थ्रू हो जाएगा। उसके लिए उनके यूनिट से स्क्वाड्स आएंगे जो कि सारा डॉक्यूमेंटेशन काम करेंगे। हम बिहार सरकार और राज्य सैनिक निर्देशालय हर जवान, हर फौजी अधिकारी और हर मिलिट्री के पर्सनल्स के लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। और अब बात पीडीएस डीलर की मनमानी से परेशान जनता की करेंगे। मोतिहारी के शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत के लोगों ने आज सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह आरोप है कि पीडीएस डीलर बीते 8 महीनों से राशन नहीं दे रहा है। राशन नहीं मिलने से लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें राशन नहीं मिला तो वो आमरण अनशन करेंगे। आदमी डेट बढ़ाओ तो खालिया देत नहीं खा फिंगर ले लेता, रिसीविंग दे देता, राशन नहीं खरीदता, खाली झाड़ के बेला देता। बानी समाज में नहीं की जो हमनी के राशन नहीं के मिलो, हमनी कहाँ दौड़ी, कहाँ का हमनी पंचायत में ना बानी, हर बात में पंचायत में बानी, हमनी नहीं की सब के मारी सब। ये आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने 8 महीना पहले दिया, लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं किया गया, न कोई कार्रवाई किया गया और उल्टा जन वितरण प्रणाली विक्रेता को बचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गरीब जनता में क्षोभ व्याप्त है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां संग्रामपुर गंगटा मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा ने 3 लोगों को कुचल डाला। इस दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक घायल की हालत काफी गंभीर है। मृतक नालंदा के रहने वाले थे और सभी टेटिया बंबर प्रखंड के उंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लगने वाले मेले में झूला लगाने के लिए आए हुए थे और एक बीमार डॉक्टर से दिखाकर लौट रहा था और तभी हाईवा ने तीनों को कुचल डाला। गए थे बाजार, गए थे दवाई लाने के लिए, तबीयत खराब था। उसी दरमियान कौन कौन लोग जा रहे थे, कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या क्या नाम था? एक का राजा राम कुमार नाम था, एक का पंकज कुमार था, एक का नाम संदीप कुमार था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर वही वापस लौटते समय दवाई के लेते समय वापस लौटते समय दुर्घटना हुई। और इसी बीच दानापुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहानाबाद से गायब युवक का शव बरामद। नौबतपुर में मिला गायब युवक का शव। महाकुंभ से लौटते समय गायब हो गया था। बक्सर के चौसा में
मोबाइल फोन मिला था। जहानाबाद में टोला सेवक था दिलीप। एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो दानापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ से लौटते वक्त ये युवक गायब हो गया था। फिलहाल एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दानापुर से ये बड़ी खबर है, जहां जहानाबाद में टोला सेवक दिलीप का मोबाइल फोन भी मिला था। बाला पर मुसहरी के सामने एक गेहूं के खेत में एक सब पड़ा हुआ है, जिसका जांच जाकर किया तो सब के पैकेट से एक पर्ची बरामद हुआ, जिसे सब की पहचान दिलीप कुमार ग्राम ओकड़ी जहानाबाद के रूप में की गई है। इस संबंध में एफएसएल टीम को सूचित किया गया है तथा ओकड़ी थाना प्रभारी को भी सूचित किया गया है। और फिलहाल